हेलो सभी को। मैंने पिछले लेक्चर्स पे आपको कंप्लीट करवाया था कोर्स शीट, ठीक है। और उससे पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड भी करवा दिया है और मार्जिनल भी करवा दिए है। उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है चैनल पे, तो उसको आप देख लेना। आज का टॉपिक अपना क्या है? फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट को अपन एकदम जीरो से सीखेंगे, ठीक है। तो आपका एकदम जीरो पे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेक्सिबल बजट को एकदम मैं बेसिक से आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो फुल कॉन्सेप्ट होने वाला है इस लेक्चर पे, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल बजट में सबसे पहले क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट नेचर होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नेचर पता होगा तभी अपना फ्लेक्सिबल बजट एकदम अच्छे तरीके से हो पाएगा। वो तीन नेचर कौन से हैं? पहला नेचर होता है अपना वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले अपना वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसका आपको मैं आगे डिस्क्राइब दूंगा, पर अभी मैं हल्का सा बता देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, जो पर यूनिट होता है वो सब जगह सेम रहेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझो। सेकेंड है अपना फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट पे अलग रहता है, ठीक है। बट टोटल पे वो क्या रहता है? सेम, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट से कोई मतलब नहीं होता है, और वेरिएबल कॉस्ट को किससे मतलब होता है? पर यूनिट से, ठीक है। सेमी वेरिएबल की कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि इसके अंदर अपना वेरिएबल भी छुपा होता है और अपना फिक्स्ड भी छुपा होता है। तो दोनों को अपने को क्या करना होता है? अलग। आई बात समझ में? तो ये अपने है तीन नेचर। ये तीन नेचर होने के बाद ये एक बजट की डेफिनेशन आपको मैंने दे रखी है, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है। अब जो मैंने आपको तीन नेचर बताए थे उसको मैं बताता हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल बिल, यानी फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो टोटल पे होता है। फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी फिक्स्ड कॉस्ट अगर डिक्रीज होता है तो उसकी इंक्रीज होती है नंबर ऑफ यूनिट्स। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन में अपने को यूनिट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट का अपना क्या होता है? टोटल पे, टोटल में आना चाहिए आंसर अपना। फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट से कोई काम नहीं होता है, टोटल पे हर जगह सेम चलेगा। सेकंड अपना अपने आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल क्या कॉस्ट क्या होता है? पर यूनिट पे सब जगह सेम रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट हर जगह क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको क्या होता है? पर यूनिट से काम होता है। क्या होता है? पर यूनिट से। इसको टोटल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट को किससे मतलब होता है? टोटल से। वेरिएबल कॉस्ट को किससे मतलब होता है? पर यूनिट से, ठीक है। तो इन दोनों का तो डिफरेंस क्लियर आपको अच्छे से आ गया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में। इसको वेरिएबल कॉस्ट हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहता है, इसको फिक्स्ड कॉस्ट विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। और अपने को इसका मतलब मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा ही दिया। आपको एकदम पेपर ओरिएंटेड चलना है, आपको ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, ये किसी काम का नहीं आने वाला आगे। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, टोटल पर यूनिट। शॉर्ट नोट्स बना के रखो लास्ट टाइम के लिए। अब मैं बताऊंगा आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है? इट कॉम्प्रोमाइज ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसमें अपने को यूनिट्स दे रखी है 5000 और 8000। उसकी कॉस्ट अपनी क्या है? 9000 और 11400। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में अपने को वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। अपनी चेंज इन टोटल कॉस्ट कितनी है? 11400 माइनस 9000, तो अपना कितना आएगा? 2400, ठीक है। डिवाइड अपन करेंगे 3000, तो अपने को अपना क्या मिल जाएगा? पर यूनिट। पर यूनिट निकलने के बाद अब मान लो आप 5000 को लेते हो, 5000 को अपन जैसे 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 9000 से लेस कर देंगे, तो अपने को अपनी क्या मिल जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए ये रहा 9000 माइनस 5000 इंटू 0.8, तो अपने फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 5000। तो और जैसे मैंने कहा था कि टोटल में हमेशा सेम होती है फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आपको मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो सेमी वेरिएबल में दोनों ही नेचर निकल के अपने पास 0.8 पर यूनिट में रिमेन कांस्टेंट रहेंगे दोनों, और फिक्स्ड कॉस्ट अपनी 5000 आ गई, ठीक है। तो ये अपना सेमी वेरिएबल का हो गया। अब मैं इसको आपको डायरेक्ट इसका इक्वेशन करवाऊंगा, जिससे आपका पूरा बेहतरीन तरीके से आपका फ्लेक्सिबल बजट हो जाएगा, और इससे जल्दी आपको किसी ने फ्लेक्सिबल बजट नहीं करवाया होगा, ठीक है। और ये मैंने अब नेचर लिख ही दिए। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल में सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम, और टोटल पर यूनिट क्या होता है? नॉट कांस्टेंट, ठीक है।
टोटल पर यूनिट हमेशा नॉट कांस्टेंट होता है सेमी वेरिएबल की कैटेगरी में। अब अपन करेंगे इलस्ट्रेशन 1। एक फ्लेक्सिबल बजट है जिसको अपने को फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द ओवरहेड रेट्स 70%, 80% और 90%। अपने को कौन सी कैपेसिटी दे रखी है? 80% की अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। अपना वेरिएबल ओवरहेड में इनडायरेक्ट लेबर अपना है 12,000, स्टोरेज इंक्लूडिंग स्पेस अपना 4,000। सेमी वेरिएबल, अब सेमी वेरिएबल में देख लो 30% अपना फिक्स्ड कॉस्ट है और 70% अपना वेरिएबल है। अब 30% अपन इसमें से डायरेक्ट ले लेंगे 20 का, और 60% अपना 2000 में से अपन डायरेक्ट ले लेंगे, तो ये अपनी सेमी वेरिएबल की कैटेगरी हो गई। फिक्स्ड ओवरहेड में अपना डेप्रिसिएशन 11,000 है, इंश्योरेंस 3,000 है, सैलरीज 10,000 है, तो और टोटल ओवरहेड अपना हो गया 62। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स 124। अब अपना आते हैं अपन, सबसे पहले अपन अपना वेरिएबल कंप्लीट करेंगे। वेरिएबल का पोर्शन, वेरिएबल 12,000 है और 4,000 है 80% की कैटेगरी पे। तो अपन को अब क्या बनाना है? 70% और 90% की कैटेगरी में। पहले अपन 80 वाला सब कुछ लिख लिया अपने सामने, ठीक है। ये मैंने इसलिए पहले से अपना लिख रखा है, आप ये मत देखना है कि सारी चीज पहले से लिखी है, आपको मैं फिगर आउट सब एकदम अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। ये 80% की कैटेगरी सारी लिखी हुई है मेरी, ठीक है। अब जो ये इनडायरेक्ट लेबर है, ठीक है, स्टोरेज इंक्लूडिंग है, इनके अपने को लेते चलना है। इनडायरेक्ट लेबर अपने क्या था? वेरिएबल था, और ये कितना है? वेरिएबल 12,000 दे रखा है। 12,000 कितनी कैपेसिटी पे? 80 पे। इसको सबसे पहले 100 लाएंगे। 100 लाने के लिए तरीका क्या होता है? 12,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, तो अपना कितना आएगा? 15,000। 15,000 अपना आया। अब 15,000 को अपन क्या करेंगे? इंटू 70%, ठीक है, तो 10,500 आ गया अपना। अब डायरेक्ट क्या करना है? 90% क्लिक करना है, तो अपना कितना आया? 13,500। तो अपना इनडायरेक्ट लेबर वेरिएबल नेचर का होता है, ये अपन ने कर लिया। स्टोरेज इंक्लूडिंग अपना कितना है? 4,000, तो 4,000 डिवाइड बाई 80% जैसे करेंगे तो अपना कितना आया? 5,000 इंटू इसको क्या करेंगे? 70% और 90%। तो जैसे 5,000 को अपन इंटू 70% करेंगे तो अपना 3,500 आ गया, और इंटू अपन कितना करेंगे? 90%, तो अपना कितना आ गया? 4,500। तो अपना हो गया स्टोरेज इंक्लूडिंग जो वेरिएबल नेचर का था। अब अपने को पावर दे रखा था अपने क्वेश्चन में, पावर दे रखा था। पावर में 30% फिक्स्ड है, तो 20,000 का 30% अपन जैसे लेंगे तो 6,000 अपना फिक्स्ड हो गया, और 14,000 अपना क्या हो गया? वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल ये है 70% 14,000 का, और ये कितने परसेंट पे है? 80% पे। तो 14,000 डिवाइड बाय 80%, तो ये कितना है? 17,500। अब इस 17,500 को अपन क्या करेंगे? 70% पे लेंगे और 90% पे, और 6,000 अपना क्या रहेगा? कॉमन, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल पे सेम ही रहता है। अब अपना जो 17,500 था उसका 70% कितना आया? 12,250। 70% जैसे ही आप करोगे तो 12,250 आएगा, प्लस उसमें 6,000 जैसे ही करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 18,250, ठीक है। ये 70% की कैटेगरी हो गई अपनी। और अब अपन करेंगे 90%। 90% जैसे करेंगे तो अपना क्या आएगा? 15,750, और उसमें ऐड क्या करेंगे अपन? 6,000, तो अपना आंसर क्या आएगा? 21,750, ठीक है। अब अपन चेक कर लेते हैं, ये देख लो 12,250 वेरिएबल में, 15,750 फिक्स पे दे रखा है। मैंने आपको टोटल भी करके बता दिए, जबकि इसमें तो मैंने ऐसे कर भी नहीं रखा है। ये भी नहीं है कि हाँ मैं कॉपी पेस्ट आपको समझा रहा हूँ। दिक्कत ये है कि मैं आपको टाइपिंग पे इधर लिख के नहीं समझा सकता हूँ अभी, ठीक है। अभी मेरे पास इतने एडवांस फीचर नहीं है, इसलिए मैंने पहले से लिख रखे हैं ये। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, सेमी वेरिएबल पे। नेक्स्ट अपना क्या है? रिपेयर। रिपेयर के केस पे क्या है? 2,000 दे रखा है। 2,000 का कितना परसेंट है? 60% फिक्स्ड है। 60% फिक्स्ड है, तो ये 1,200 अपना फिक्स्ड कॉमन रहेगा हर कैटेगरी पे। अब 40% वेरिएबल पे आ जाते हैं अपन। 2,000 का जैसे 40% करेंगे तो अपना 800। 800 कौन सी कैटेगरी का? 80%। इसमें डिवाइड बाय 80% जैसे करेंगे तो अपना कितने पे आ गया? ये 100% पे। 100% पे अपना कितना आएगा? 1,000। अब इस 1,000 का अपन सबसे पहले लेंगे 70%, और अपना फिक्स्ड कितना था? 1,200, तो 700 प्लस 1,200 जैसे करेंगे तो 1,900। ये कौन सी कैटेगरी का है? 70%, ठीक है। और इसका अपन जैसे 90% करेंगे तो अपना 900 प्लस 1,200 तो 2,100। ये कौन सी कैटेगरी का है? 90% का। तो अपना सेमी वेरिएबल का केस हो गया कंप्लीट। आपको चेक करना है तो मैं चेक भी करवा दूं।
ये रहा 700, ये रहा 900, फिक्स्ड कॉस्ट अपना 1200 चल ही रहा है। अब अपना फिक्स्ड पे आते हैं। फिक्स्ड पे डेप्रिसिएशन 11,000 चलेगा ही, इंश्योरेंस 3,000 चलेगा ही, सैलरी 10,000 चलेगा ही, सब पे सेम रहेगा 11,000, 3,000, 10,000। तो अपना फिक्स्ड ये देख लो सारे इस तरीके से आपको अपना फॉर्मेट बनाना है। पर्टिकुलर्स, नेचर, 70, 80, 90, ये वेरिएबल नेचर था, ये भी वेरिएबल था, ये सेमी वेरिएबल था। इसमें अपन अपना पहले फिक्स्ड ले लेंगे, फिर वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। तो अपना ये हो गया। अब अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अपने को लेबर आवर्स भी दे रखे हैं, ठीक है। लेबर आवर्स अपने को कितने दे रखे हैं, 1,24,000 दे रखे हैं अपने को, ठीक है। अपना लेबर आवर अपने को 80% की कैपेसिटी पे 1,24,000 दे रखे हैं, ठीक है ना। तो 1,24,000 अपने को 80% पे दे रखा है, तो 1,24,000 डिवाइड बाय अपन 80% करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 1,55,000, ठीक है। अब इसको अपन डिवाइड कितने से करेंगे, इंटू कितने से करेंगे, 70% पे। तो 1,08,500 कितनी कैपेसिटी पे आ रहा अपना, 70% पे। और ये 90% पे कितने पे आएगा अपने पास, 90% पे अपने पास आएगा 1,39,500, ठीक है। ये रहा, ठीक है ना। ये पता नहीं क्या लिख रखा है मैंने। उसके बाद अपने को क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, डिटरमाइन द ओवरहेड रेट, एस्टिमेट द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा, ठीक है। अपने को टोटल ओवरहेड दे रखा है। अब अपन क्या करेंगे, ओवरहेड रेट निकालेंगे। अपना टोटल ओवरहेड कितना है, ये रहा 58,150। तो अपन क्या करेंगे, 58,150 डिवाइड बाय अपना लेबर आवर। लेबर आवर अपना कितना था, 70% कैपेसिटी पे 1,08,500। तो अपन 58,150 डिवाइड बाय 1,08,500 जैसे ही करेंगे तो अपना ओवरहेड रेट कितना आएगा, 0.53। और वही अगर अपन 80% पे निकालेंगे तो 1,24,000 नहीं सॉरी 62,000 डिवाइड बाय 1,24,000 तो अपना क्या आएगा, 0.5। और वही अपन 90% पे निकालना चाहेंगे तो अपना क्या लेना है अपने को, टोटल ओवरहेड जो कितना है अपना 65,850। और अपना लेबर आवर है 139,500। तो अपना ओवरहेड रेट क्या आया, 0.472। तो ये अपना फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन था, जिसमें अपन ने सबसे पहले सबके नेचर लिए। नेचर लेने के बाद अपने को लेबर आवर दे रखा था, जिसको अपन ने उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया। ये अपन को 80 पे दे रखा था, इसको 100, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो कि 1,24,000 है, उसको आप 80 इंटू 100 करने की जगह इंटू 70 कर लो और उसके बाद इंटू 90 कर लो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपका तरीका था। और उसके बाद अपना ओवरहेड रेट निकाल दिया, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर आवर। तो ये अपना फ्लेक्सिबल बजट था बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपना नेचर। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा, टोटल पे सेम, ये पर यूनिट पे सेम, सेमी वेरिएबल टोटल पर यूनिट नॉट कांस्टेंट, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना सेमी वेरिएबल की जब भी कैलकुलेशन करो, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, अपना वेरिएबल कॉस्ट की अपने को यूनिट मिल जाएगी। उसको अपन फिक्स्ड कॉस्ट जो भी अपनी दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए अपने जो मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसमें अपन जैसे ही इसकी 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको अपन जैसे ही 9,000 से लेस कर देंगे तो अपना अपना फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। वही इसमें 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे लेस कर देंगे तो अपने को अपनी फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी। और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी हर लेवल पे। तो ये 5,000 5,000 दोनों ही लेवल पे सेम है, बची हुई अपनी क्या हो जाएगी, सेम वेरिएबल कॉस्ट। तो अपना फ्लेक्सिबल बजट फुल कॉन्सेप्ट हो गया है इसी एक ही लेक्चर पे। तो अपना फ्लेक्सिबल बजट मैंने आपको करवा दिया। अब आपको करवाना है केस बजट और अदर जितने भी बजट है वो भी मैं लेक्चर लेके आऊंगा। तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो सीए लेवल का हो, चाहे सीएमए लेवल का हो, चाहे बीकॉम लेवल का हो। आप अपने दोस्तों के साथ सेंड करो इस वीडियो को और इस वीडियो पे ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करो। और अगर आपको फ्लेक्सिबल बजट के रिगार्डिंग और क्वेश्चन करवाने हैं मुझे तो मुझे कमेंट कर देना। और नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपका टारगेट है 100 लाइक्स, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।